कोई बात आई थी, किसी ने वक्ता ने कहा था कि संगठन बनाने से ये दिक्कत हो, लेकिन संगठन का एक बड़ा महत्व है। और संगठन का महत्व अगर समझना है तो मधुमक्खी के छत्ते में हाथ लगा कर देखो, आपको पता लग जाएगा छेड़ने से। तो ये संगठन का मतलब है। संगठन का मतलब है कि लोगों का समूह संगठित किसी पर्टिकुलर प्रायोजन के लिए, पर्टिकुलर विचारधारा के लिए, पर्टिकुलर काम के लिए, पर्टिकुलर थ्योरी के लिए, और उस संगठन में जब जुड़ते हैं तो उस संगठन की होती शक्ति। और जब शक्ति का निर्माण होता है तो जैसे कुलदीप जी बता रहे थे, जिनके अंदर बल होता है, जिनका दल होता है उनका बल होता है, और जिनमें बल होता है उन्हीं का सब कुछ हल होता है। ये दो तीन बातें मैं आप लोगों के सामने जो बीच में उठी तो उनको शेयर करना चाहता था। जैसे जो आज का सब्जेक्ट रखा है कि भी समाज निर्माण व राष्ट्र निर्माण में अधिवक्ताओं की क्या भूमिका होनी चाहिए। अधिवक्ताओं को समाज का एक पिलर समझा जाता है, स्तंभ, कि ये समाज के सभी से ऊपर के लोग हैं, ये क्रीम है समाज की, ये बुद्धिजीवी लोग ये समाज की क्रीम है। और जो समाज की क्रीम होती है वो समाज का दर्पण होती है, समाज उनका अनुकरण करता है। जैसा हमारे अधिवक्ताओं का, जैसा हमारा आचरण होगा, जैसा हमारा आचार होगा, जैसी हमारी फिलॉसफी होगी, जिस चीज को हम करते होंगे, हमारा समाज भी हमारा अनुसरण वैसा ही करेगा। अगर हम तिलक लगाकर घूमेंगे तो हमारा रिक्शे चलाने वाला आदमी भी तिलक लगाकर घूमेगा। हम जिस फिलॉसफी को मानेंगे, हमारा जो अनपढ़ आदमी बैठा जिनके लिए हम लड़ रहे हैं, वो उस फिलॉसफी को मानेगा। हम जैसी भाषा बोलेंगे ऐसी भाषा वो बोलेगा। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना, इसलिए कहा गया कि भाई अधिवक्ताओं का क्या योगदान होना चाहिए। कुलदीप जी बता रहे थे कि भाई जितनी भी संसार में क्रांति हुई है वो बुद्धिजीवी लोगों ने करी है। बुद्धिजीवी लोगों से मतलब है कि जिनकी बुद्धि जिंदा होती है, जिनकी बुद्धि जिंदा होती है उनको बुद्धिजीवी कहा जाता है। आपसे पढ़े लिखों से बुद्धिजीवी नहीं बन सकते हैं। बहुत से बुद्धिजीवी हमारे ऐसे हैं जिनके पास डिग्रियां तो पीएचडी की है और बड़ी बड़ी डिग्रियां ले घूम रहे हैं, लेकिन वो लोग काम दुश्मनों को करते हैं क्योंकि उनकी बुद्धि मरी हुई है, तो उनको बुद्धिजीवी नहीं कहा जा सकता। बुद्धिजीवी वो है जो अपनी बुद्धि के अनुसार सही और गलत का फैसला कर सके, जो ये देख सके क्या मेरे समाज के हित में है, क्या मेरे राष्ट्र के हित में है, उस पर फैसला ले और उसमें कार्य करे, वो बुद्धिजीवी है। ये बता रहे थे कुलदीप जी भी कि बीमार आदमी, स्वस्थ व्यक्ति, अस्वस्थ व्यक्ति जो है ना वो कार्य नहीं कर सकता। अस्वस्थ व्यक्ति, हर वो व्यक्ति अस्वस्थ है जो अपने बारे में, अपने समाज के बारे में, अपने राष्ट्र के बारे में नहीं जानता, वो हर व्यक्ति अस्वस्थ है। आप ये मत समझना कि शरीर से अष्टपुष्ट है, पहलवान है तो हम ठीक हैं। जिस आदमी को ये नहीं पता कि क्या मेरे पुरखों ने मेरे लिए क्या कहा है, क्या उनका मेरे लिए दिशा निर्देश है, क्या मैंने करना है, क्या मेरे समाज की जरूरत है, क्या मेरे राष्ट्र की जरूरत है, वो हर आदमी मैं समझता हूं बीमार है। स्टीफन हॉकिंस को हम लोगों ने सुना है, देखा भी है, क्योंकि अभी मृत्यु हुई है उनकी। स्टीफन हॉकिंस का शरीर 98% बेकार था, लेकिन आज के आधुनिक भारत का सबसे बड़ा वैज्ञानिक था, जिसने जमीन पे चैलेंज किया, जमीन के नीचे चैलेंज किया, और जो हमारे यहां जमीन, ये जो आकाश वाले भी बताते हैं कि उसकी भी है, उसने उसको भी चैलेंज किया। तो स्वस्थ व्यक्ति वो है जो अपने दिमाग को स्वस्थ रख के निर्णय ले सके। अभी लेटेस्ट हम लोग देखें कि जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था, भारत जब अंग्रेजों का गुलाम था तो कुछ लोग संगठित हुए और ये विचार बनाया कि हमें देश को आजाद करना चाहिए। तो जिन लोगों ने ये विचार बनाया, उन लोगों ने लोगों को जो
एक विचारधारा के लोग थे, उन लोगों को संगठित करना शुरू किया। और संगठित जब करना शुरू करा तो सबने ये देखा किसको संगठित किया जाए, जिसकी समस्या है उसको संगठित किया जाए, जिसको रोटी खाने को नहीं है उसको उनको संगठित करें। किनको संगठित किया जाए? तो संगठित उनको किया जाए जिन लोगों के पास बुद्धि है, जिन लोगों के पास थोड़ा समय भी जो सिक्योर कर सकते हैं, जो लोग अच्छी और बुरी का फैसला कर सकते हैं, जो लोग लड़ाई लड़ सकते हैं, उन लोगों को संगठित किया। तो उसमें भी आप देखोगे कि भारत की जब ये आजादी का जो सो कॉल्ड आजादी है उसको हम देखते हैं तो उसमें भी ज्यादातर लोग हमारी अपनी फील्ड के लोग थे, हमारी फील्ड के लोग थे जो न्याय की परिभाषा जानते थे, न्याय है क्या इस चीज को जानते थे। आज काफी 1950 से संविधान लागू है जिसमें स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे की सारी बातें लिखी हुई हैं। आप सभी अधिवक्ता लग है, हालांकि मैं निराशावादी नहीं हूं, मैं आशावादी हूं और मैं ये सोचता हूं कि आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों ये शासक भी हमारा होगा, प्रशासन भी हमारा होगा और पक्ष भी हमारा होगा, विपक्ष भी हमारा होगा। टाइम सिर्फ इतना है कि हमने जागना कब है, और मैं सोचता हूं ये जागने की शुरुआत है। जो आज हम कर रहे हैं ये जागने की एक शुरुआत है। यहां बेशक हम बहुत कम संख्या में बैठे हैं, लेकिन एक वकील तो हजारों लोगों का मुकदमा लड़ता है। कम कैसे हो सकते हैं? एक वकील तो लाखों लोगों का मुकदमा लड़ता है। या अय्यर सिंह जी बैठे हुए पता नहीं कितने लोगों का मुकदमा लड़ सके, तो एक आदमी कैसे हो सकता है? तो यहां पर जो लोग बैठे हैं वो लोग हैं जो हजारों लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अरे दिल्ली में जो सरकार चल रही है उसके मंत्री आपकी संख्या से आधे हैं, 5-7 लोग हैं जो दिल्ली की सरकार को चला रहे हैं और 12-13 लोग हैं जो सरकार को चला रहे हैं, और सही मायनों में तो 2 ही लोग हैं जो केंद्र की सरकार को चला रहे हैं। तो मैं सोचता हूं कि यहां पर तो बहुत सारे उपस्थित है और इतना ब्रेन है। अरे वहां तो डाकू बैठे हैं, चोर बैठे हैं, लफंगे बैठे हैं, मिरर बैठे हैं, रेपिस्ट बैठे हुए हैं। यहां लोग तो वो लोग बैठे हुए हैं जो संविधान को जानते हैं, जो संविधान को मानते हैं, जो कानून को जानते हैं, वो लोग यहां पर बैठे हुए हैं। तो अगर ये लोग चेतना करेंगे और ये समाज का नेतृत्व करेंगे, ये समाज को बताएंगे, तो निश्चित रूप से इस देश में बदलाव आएगा। और बदलाव ही नहीं आएगा, हम अपने समाज के लोगों को एकत्रित कर सकते हैं। हमारा देश, ये देश जातियों में बटा हुआ देश था। बाबा साहब ने कहना पड़ा, इंडिया कुड नॉट बिकम अ नेशन बिकॉज एवरी कास्ट इज अ नेशन। और जब तक जाति को खत्म नहीं करेंगे तब तक हम एक राष्ट्र नहीं बना सकते। क्योंकि टू नेशन थ्योरी आप लोगों ने सबने पढ़ी होगी। टू नेशन थ्योरी, एक तो यहां का मूल निवासी और एक जो सत्यानाशी है। तो ये जो हम लोगों ने समाज बनाने की है कि जो मूल निवासी समाज है, जो यहां के मूल निवासी लोग हैं, उन लोगों को एकत्रित करना। समाज एक अच्छी संकल्पना है और जाति एक घटिया सोच है। ये तोड़ने की बात है। हमारे को पढ़ाया जाता है कि अंग्रेज यहां पर आए और उन्होंने फूट डाला कि नीति न अपनाई और शासन किया, डिवाइड एंड रूल। लेकिन हम लोग जो यहां बैठे हैं, हम जानते हैं, क्योंकि हमने इनको पढ़ा है, इनको भी पढ़ा है, हमने अंग्रेजों को भी पढ़ा है। हमने देखा है कि ये नीति अंग्रेजों की नहीं थी, ये झूठ बोलते हैं। यहाँ के इतिहासकार जिन्होंने ये बताया है कि अंग्रेजों की नीति थी, वो झूठ बोलते हैं, गलत बोलते हैं। ये नीति यहाँ के जो आज शासक लोग हैं उन लोगों की नीति थी। उन लोगों ने यहाँ पर आकर के हमारे समाज को जातियों में बांटा, किसी को धाड़क नाम की जेल में बंद कर दिया। और ये जातियां नहीं है, मैं कहता हूं ये जेल है। धाड़क नाम की जेल में बंद कर दिया, किसी को पासी नाम की जेल में बंद कर दिया, किसी को चार नाम की जेल में, इन जेल में बंद कर दिया। और हम देखते हैं कि जेल में जो बंद है कैदी, उसको पता होता है उसका गुनाह क्या है, लेकिन यहां जो जेल में बंद है उसको पता भी नहीं है कौन सा गुनाह है हमारा। और जैसे एक जेल का कैदी दूसरी जेल में नहीं जा सकता, ऐसी एक जाति का आदमी हम दूसरी जाति से संपर्क नहीं करते। मैं सोचता हूं मैं अपनी जाति से ही चिपका रहा हूं, दूसरा सोचता भाई मेरी जाति का सब। लेकिन जब तक ये जेल टूटेगी नहीं, ये जेल जब तक टूटेगी नहीं, तब तक हम लोगों को आजाद नहीं कर पाएंगे। और जब तक आजाद नहीं कर पाएंगे, मैं समझता हूं शायद समाज नहीं बना पाएंगे।
और समाज जब तक नहीं बना पाओगे, आप राष्ट्र का निर्माण भी हम नहीं कर पाएंगे। तो जो जातियां तोड़ने का और जो एक साथ लाने का जो राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ का जो कार्यक्रम है, जो लोगों को सबको इकट्ठा करने का, ये बहुत सराहनीय कार्यक्रम है। इसमें हम भी शायद अगर कुछ हमारी जो भी किसी भी तरीके से आवश्यकता कुछ होगी तो वो ये कुलदीप जी जो है ना, नहीं वैसे जो कुलदीप जी कह रहे थे भाई दिल्ली आए, भाई आप दिल्ली नहीं आए, आप तो दिल्ली के ही हो, आप दिल्ली हाई कोर्ट में रजिस्टर्ड हो, आप ऐसे मत बोलो। हाँ, अगर गौतम साहब की बात कहे मैं मान लूंगा किस चीज में। और दिल्ली के बारे में इसलिए कहा जाता है कि हर किसी की नजर दिल्ली पर होती है, कि दिल्ली के जो लोग हैं वो कुछ ना कुछ करेंगे। दिल्ली में पार्लियामेंट है, दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर बैठता है, दिल्ली में राष्ट्रपति बैठता है, और दिल्ली के जो लोग हैं वो शायद कुछ ज्यादा, ऐसा माना जाता है भाई ये लोग ज्यादा कुछ समझदार हैं, इसलिए सबकी निगाह दिल्ली में होती है कि दिल्ली के लोग कुछ ना कुछ करेंगे। लेकिन मैं एक चीज की तसल्ली आप लोगों को देना चाहूंगा कि दिल्ली में आप जैसा सोचते हैं, दिल्ली वाले जो लोग हैं, जैसे हालांकि मैं तो मुझे मानता हूं, मुझे नहीं मालूम शायद दिल्ली के, मैं भी दिल्ली का नहीं हूं वैसे तो, पर मैं क्योंकि दिल्ली में आके रहने लग गया, दिल्ली में बस गया, तो मैं शायद अपने आप को दिल्ली का ही हो गया हूं। दिल्ली में भी हम लोग लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि इस देश के अंदर इस राष्ट्र एक समाज बने, इस जाति विहीन की स्थापना जो हमारे पुरखों ने देखी थी वो बने, वो एक समाज बने, एक राष्ट्र बने, और राष्ट्र के आज के जो हालात हैं उसको बदलने में हम लोग एक भूमिका निभाएं। उसमें लगे हुए हैं, भाई साहब भी लगे हुए हैं, और भी सभी लोग, और आप लोग भी सारे लगे हुए हैं, हम अपना सहयोग देंगे। ये देखिए कि जिनकी व्यवस्था होती है वो कैसे कैसे कार्यक्रम कर लेता है। देश संविधान से चलता है, ये राष्ट्रपति भी मान रहा है, ये प्रधानमंत्री भी कह रहा है, ये यहाँ का गृह मंत्री भी कह रहा है। लेकिन आपको लगता है कि देश संविधान से चल रहा है? अभी अधिवक्ता भाई है, मैं सबसे ये पूछ रहा हूं, क्या देश संविधान चल रहा है? संविधान में है आर्टिकल 14 में इक्वलिटी। आप टॉर्च लेकर के निकल जाइए, पूरे देश में घूमिए, और कोई एक गांव बताइए जिसमें समानता हो, सामाजिक समानता जिसके अंदर हो, एक गांव ढूंढने से नहीं मिलेगा आपको। तो ये जो सिस्टम है, ये इसके लिए कौन जिम्मेवार है? इसके लिए जिम्मेवार वो है जिन लोगों ने यहां पर शासन किया, जो लोग हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं। हम बार बार बोल देते हैं कि भाई हमारे 134 MP या कितने MLA जो इतने भी बैठे हुए हैं हमारे, भाई वो हमारे लोग नहीं है, वो दे आर नॉट इलेक्टेड, दे आर सेलेक्टेड बाय देयर पार्टीज। इसलिए वो अपनी पार्टी के प्रति वफादार होते हैं, हमारे प्रति वफादार नहीं होते। जिस दिन ये समाज हम बना लेंगे, जिस दिन हम राष्ट्र बना लेंगे, उस दिन हम अपना नेता चुन पाएंगे। आज हम वोट डाल सकते हैं, ये तो ठीक है, लेकिन हम अपना नेता नहीं चुन सकते। वोट डाल सकते हैं हम, अपना नेता नहीं चुन सकते हम अपना, क्योंकि जो नेता है वो पार्टी डिसाइड करती है कि तुम्हारा इनमें से तुमने चुनना है। ए को चुनो, बी को चुनो, सी को चुनो, डी को चुनो, किसी को चुनो, उसको चुनना होता है, हम नहीं चुनते उसको। तो जिस दिन ये व्यवस्था हम कर लेंगे, जिस दिन समाज बनाने की व्यवस्था हम यहां पर स्थापित कर देंगे, जिस दिन राष्ट्र हमारा बन जाएगा, मैं समझता हूं उस दिन नेता भी आपका होगा, अभिनेता भी आपका होगा। अदरवाइज ये संविधान लागू होने के बावजूद भी हम ये देखते हैं कि जिस व्यक्ति को सजाए मौत देने की जितनी पावर है, सजाए मौत जो जिस व्यक्ति को डिस्ट्रिक्ट जज को देने की पावर है, जब उसका इलाहाबाद से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ट्रांसफर होता है तो उसके चैंबर को धुलवाया जाता है। ये चीज क्या है? ये इसलिए कि जिनका समाज है, जिनका अधिपत्य है इस देश के अंदर, वो ऐसा कर रहे हैं। इस देश का चीफ मिनिस्टर जाकर के किसी का इनॉग्रेशन करके आता किसी मंदिर का, उसके बाद में फिर उस मंदिर को धुलवाए पवित्र करवाया जाता है। यह है क्या? यहां का SC ST जो कमीशन है उसका चेयरमैन जाता है, उस चेयरमैन की जिम्मेवारी है कि यहां पर जो ये SC ST एक्ट है इनके ऊपर कोई अत्याचार हो तो उसके ऊपर एक्शन ले। लेकिन उस कमीशन के चेयरमैन के साथ ऐसा होता है कि जब वो जाता है, इनॉग्रेशन करता है, उसके आने के बाद में वहां पर फिर तो उसको धुलवाया जाता है और पवित्र करवाया जाता है। यहां का राष्ट्रपति, भारत में संवैधानिक पद अगर जो है सबसे बड़ा राष्ट्रपति है,
तनख्वाह भी सबसे ज्यादा अगर है संवैधानिक तौर पे राष्ट्रपति की है। लेकिन आपने पीछे से देखा होगा कि हमारे राष्ट्रपति जी का क्या सलूक किया गया। और जिन लोगों का, क्योंकि समाज है यहाँ पे, जिन लोगों ने अपना समाज बना रखा है, जो कई सौ सैकड़ों सालों से जो लोग लगे हुए हैं, हम उनको गाली तो देते हैं लेकिन उनसे सीख नहीं लेते। कभी दंतोपंत ठेगड़ी की पुस्तक पढ़ के देखो, कार्यकर्ता जिनकी बात कर रहे थे हमारे साथी, कार्यकर्ता क्या होता है। मैं एक कार्यकर्ता हूं। हम कार्यकर्ता नहीं बन पाए या नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन ये नहीं कर पाए या नहीं बन पाए हैं, इसमें बुराई नहीं है। गलत तब होगा जब हम आगे कोशिश भी ना करें। हम उनसे प्रेरणा लें। 100 सालों से वो लोग लगे हुए हैं, अपना घर बार छोड़ करके, सब कुछ हर तरीके से, क्योंकि उन्हें शासन करना है। शासन करना है तो वो लगे हुए हैं। अगर हम लोग भी चाहते हैं कि ये जो सितम और जुल्म हम पर होते हैं, जो हमारी माँ बहनों के साथ होते हैं, जो हमारे भाइयों के साथ होते हैं, जो हमारे परिवार के साथ होते हैं, अगर उनका निपटारा हम चाहते हैं तो हमें समाज का निर्माण करना पड़ेगा। और कैसे समाज का निर्माण करना पड़ेगा? जैसा समाज ये हमारे पुरखे चाहते थे, जैसा समाज हमारे पुरखे चाहते थे, जिन्होंने कहा ना, मैं ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सभी को अन्न। अरे ये लोग तो आज की बात कर रहे हैं, हमारे पुरखे तो बताओ कब बात कर रहे हैं? 1500-1600 में बोल रहे हैं, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सभी को अन्न। लेकिन जब हमारा यहां पर स्थापित होता है, संविधान भी स्थापित होता है, तो जिन लोगों के हाथ में संविधान है, जिनकी जिम्मेवारी थी संविधान को लागू करने की, वो नालायक और नखारा निखट्टू लोग, वो लोग, शासन करने वाले लोग, वो लोग हम पर जुल्म और जाति करने वाले लोग, जिनको शायद हमने गलती से जाने और अनजाने में अपना नेता सुन लिया, अपना सब कुछ उनको मान लिया और उनको सब उनके हवाले कर दिया। हमें आज लग रहा है कि शायद इस चीज से हमें बाहर निकलना होगा, और निकल करके हम लोगों ने अपने सभी साथियों को मोटिवेट करना होगा, उनके साथ संपर्क करना होगा, उनको मिलाना होगा। और चाहे हम किसी भी संगठन में और कहीं भी काम करें, कोई दिक्कत नहीं है। लोग डरते हैं, हमारे हजारों संगठन है, किस संगठन में, हमारे लाखों संगठन बन गए, और किस संगठन कितने चाहिए। अगर किसी से पूछो किस संगठन में काम कर रहे हो आप, लोगों के पास जाते हैं तो मैं इन लोगों की भी सुनता हूं, देखता हूं, तो भाई अरे हजारों संगठन बन रहे, तुमने फिर ये राष्ट्रीय अध्यक्ष संघ बना दिया को, पहले बहुत सारे संगठन है, क्या करोगे? तो किसी से पूछो आप किस संगठन में काम कर रहे हो, तो चुप हो जाता, किसी संगठन में नहीं काम कर रहा। हमारे जो दुश्मन है उनकी संख्या 15% से भी कम हो गई है, लेकिन उनके लाखों संगठन है, उनके लाखों संगठन है। जानकारी नहीं है अलग बात है, उनके लाखों संगठन है, हजारों संगठन है। उनका पर्पज है एक है सिर्फ कि कोई भी हो, इन भाई साहब को यहां जोड़ो, यहां नहीं जुड़ते, दूसरा लाओ, तीसरे में लाओ, किसी भाग में लाओ, भगवान में लाओ, किसी में लाओ, किसी माता में लाओ, पिता में लाओ, पुत्र कहीं पे भी लेकर के आओ। इतने सारे संगठन लोगों ने बना रखे हैं, लेकिन उनकी फिलोसफी एक है, उनकी विचारधारा एक है, उनकी संस्कृति एक है। हम चाहे हजारों संगठन बनाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारी फिलोसफी, हमारे जो पुरखों ने हमारी फिलोसफी तय कर रखी है, हमारी फिलोसफी वो होनी चाहिए। हमारी संस्कृति जो हमारे आकाओं ने फिर सिद्ध कर हमें दे रखी है, हमने उसके ऊपर काम करना चाहिए और उसी के ऊपर अपने समाज का निर्माण करना चाहिए, और उसी पे हमारा समाज निर्माण हो सकता है, जो जाति विहीन और इक्वलिटी पर, फ्रेटर्निटी पर ये जो बन सकता है, वो जो रोड मैप हमारे पुरखों ने तैयार किया हुआ है, उस पर चलकर ही हो सकता है, उनके साथ चलकर नहीं हो सकता। वो अपना समाज अपने साथ मिलाने का कार्यक्रम कर रहे हैं। हमने अपने लोगों को, क्योंकि बुद्धिजीवी लोग हम ऐसा समझते हैं, मैं ऐसा मानता भी हूं कि यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं वो लोग हैं जो देश की क्रीम है, जो प्रतिनिधित्व करते हैं, जो जानते हैं। और लोग भी ऐसा मानते हैं कि भाई जो वकील लोग हैं हमारे, ये समाज को जागृत कर सकते हैं, ये संविधान को अच्छी तरीके से जानते हैं, ये हमारे कानून को, अधिकारों को हमारे को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन वकीलों की भी एक, अध्यक्ष जी, एक लिमिटेशन है, क्योंकि हमारे जो समाज से जो वकील लोग आ रहे हैं, मैं मानता हूं कि यहाँ तक आना ही बहुत बड़ी बात है। वकील बनना हमारे समाज के लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। कभी सोच भी नहीं सकते थे हम लोग कि हम कचहरी में हम लोग खड़े होंगे। हमें तो मुलजिम बना के भी कचहरी के बाहर ही नंगे पैर खड़ा करा जाता था। अगर किसी ने पढ़ा हो इतिहास तो देखना उस चीज को।
आज भी कई स्टेट के अंदर देखेंगे कि जब न्यायालय कोर्ट के अंदर बैठा था, जूते चप्पल बाहर निकलवाए जाते हैं। ऐसी सिचुएशन में अगर हमारे भाई बहन इस फील्ड में आ रहे हैं तो ये एक स्वागत योग्य कदम है उनका, और हम उनसे इतनी अपेक्षा नहीं कर सकते, बहुत कुछ करना चाहेंगे। वो अगर वो यहां आ गए हैं तो भी उनका बहुत बड़ा काम है, लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं कि जो इतने बड़े बैरियर को तोड़ करके यहां पहुंच गया है, अब वो अपनी क्षमता के अनुसार जितना कर सकते हैं वो अपनी क्षमता के अनुसार समाज हित में अपना काम करेंगे, समाज को जोड़ने का काम करेंगे और समाज को एक राह पर लाने का काम करेंगे। अरे इन आर्यों ने जो 3% लोग हैं 33 करोड़ देवता बना दिए, 33 करोड़ भगवान। कभी कोई डरे वो लोग कि यार नहीं 33 करोड़ मत बनाओ।